सच बोलो तो मुझे 12th फेल की मूवी मोटिवेशनल नहीं लगती। मैं कोई स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिनेमेटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से। मतलब अगर ये मूवी मोटिवेशनल है तो ऐसे काइंड्स ऑफ शॉट्स को क्यों चूज किए गए, जहाँ पे डल कलर से ब्राइट शॉट्स तो बिल्कुल भी नहीं है और कॉम्पोजिशंस भी अपलिफ्टिंग नहीं है। डायरेक्टर और डीओपी ने क्या सोचा होगा कि ऐसे काइंड्स ऑफ शॉट्स को हम चूज करने जा रहे हैं। द रीजन क्या है इसके बिहाइंड। जैसे कि एक सिंपल ऑब्जर्वेशन देखो, इस पूरी फिल्म में व्हाइट शॉट्स को इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया जितना मीडियम्स और क्लोजअप्स में प्रायोरिटाइज किया है। क्यों ऐसा क्यों चूज किया होगा इन्होंने? कुछ तो रीजन होगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि व्हाइट शॉट्स कम यूज किए हैं जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करना हो ना तभी यूज किए गए, क्योंकि वहाँ पे दिखाना है कि अपना कैरेक्टर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इस वजह से वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को चूज किया है। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कुछ तो रीजन होगा इसके बिहाइंड। इस पूरी फिल्म का कंसेप्ट ये है कि ये यूपीएससी के बारे में है, लेकिन ज्यादातर मनोज के बारे में। ये कैसे प्रेशर को हैंडल करता है, क्या ये सच में पास हो सकता है, सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? ये पूरी फिल्म इस कंसेप्ट पे फॉलो करती है। और ये जब स्टोरी सिस्टम की नहीं होती, ये कैरेक्टर का होता है, तब कैमरा भी उसके साथ होता है। जैसे कि ओपनिंग सीन में देखो, एक ही टेक पे लिया गया ये शॉट है और वो भी हैंडल क्यों लिया गया होगा? देखो यहाँ पे हैंडल चूज क्यों किया गया है, अगर सीन को देखोगे तब समझ आ जाएगा। इतना बड़ा कांड करोगे तो चौहान साहब छोड़ देंगे? अब का कांड करो? बताया नहीं भाभी नन्ने, सस्पेंड आ गए हैं। यहाँ पे मनोज के फादर का सस्पेंशन हो गया है और ये किसी को पता भी नहीं है, और सबके चेहरे में भी आप लोग देख सकते हो कि डाउट, ये कैसे हो गया, इनको सस्पेंशन कैसे हो गया, सब कंफ्यूजन के मोड में है। इस वजह से कैमरा यहाँ पे अनस्टेबल है। हैंडल सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होता, हैंडल होता है उसके फीलिंग के साथ चलना। ये पूरी मूवी नेचुरल लाइटिंग पे शूट हुआ है, ना कोई ड्रामा ना कोई स्टाइल, सिर्फ रियल दिखाने के लिए। फर्स्ट हाफ को देखो, कलर्स चेंज होते हैं क्या? नहीं, ग्रे ब्राउन सेम डल टोन ही डोमिनेट करता है, क्योंकि मनोज की लाइफ यहाँ पे क्या चेंज हो चुकी है, जैसे पहले थी वैसी अभी भी है। इस वजह से कलर्स भी नहीं चेंज हो गए। अगर जब लाइफ में ग्रोथ ही नहीं है तो विजुअल्स में ग्रोथ कैसे होगा, आप ही बताओ। व्हाइट शॉट्स यहाँ पे कम क्यों है? क्योंकि मनोज को भी फ्रीडम नहीं है। तो अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे लल्ला। सिंपल सी बात है, मनोज के लाइफ में फ्रीडम नहीं है, इसलिए कैमरा वाइड एंगल पे नहीं रखा गया। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, आप लोग कोचिंग सेंटर वाला सीन देखो, यहाँ पे कलर्स कितने ब्राइट है और फ्रेमिंग भी कितनी क्लीन लगती है पहले के मुकाबले से। अभी मनोज को लगता है कि मैं यहाँ से पास हो जाऊंगा इस कोचिंग सेंटर से पढ़ के, इसीलिए फ्रेम्स बहुत ब्राइट और क्लीन रहते हैं। जब वो वहाँ से चला जाता है, उसके बाद लाइब्रेरी का शॉट आता है, तो लाइब्रेरी का शॉट देख सकते हो कितने फिर से डल हो गए कलर्स, एकदम ऐसे कलर्स चेंज हो गए। फिल्म क्वाइटली बोलती है होप आ गई है, लेकिन रियलिटी पे नहीं। यहाँ पे क्लोजअप्स को क्यों प्रायोरिटाइज किया है? हीरो को दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर दिखाने के लिए क्लोजअप्स यूज किए गए हैं। लाइटिंग भी अगर देखो तो बहुत बोरिंग लगती है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल को फोकस पे रखी गई है लाइटिंग पूरी फिल्म को, ना कोई ड्रामेटिक सेटअप, एकदम सिंपल रखा गया है। नॉर्मली यहाँ फिल्म मेकर्स लाइटिंग के साथ इमोशन को पुश करते हैं, लेकिन इस फिल्म में ऑपोजिट है। अगर इस लाइटिंग को स्टाइलिश कर दिया होता तो मनोज का लाइफस्टाइल कैसा है वो हमें फील नहीं होगा। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, लास्ट तक इंटरव्यू वाला सीन्स देखो, कैमरा स्मूथ है, लाइटिंग बहुत ब्राइट है। रीजन क्यों होगा? क्या मनोज पावरफुल हो गया है? नहीं, पावर सिस्टम के पास है अभी फिलहाल, तो मनोज के पास नहीं है। कैमरा हमेशा पावर के साथ अलाइनमेंट होता है, इस वजह से यहाँ पे शॉट्स बहुत ब्राइट रहते हैं। यहाँ पे मनोज के साथ नहीं है, यहाँ पे सिस्टम के साथ है। एंडिंग वाले सीन्स देखो, जब उसका रिजल्ट आता है तब के सीन्स भी बहुत ब्राइट रहते हैं, पर फ्लैशी नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसका सक्सेस ट्रॉफी नहीं, उसका सक्सेस है यहाँ पे रिलीफ किसका? रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर रिलीफ हो जाता है। सच बोलो तो जब मैं ये सीन देखा था, सच में मुझे बहुत रोना आ गया, मतलब खुशी के आंसू कि उसने कर दिखाया ऐसा कुछ तो, सच में। और शायद इसीलिए 12th फेल की मूवी मोटिवेशनल होते हुए भी हॉनेस्ट है। चौहान से बोलने की उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लो है। अगर तुम सिनेमैटिक मोटिवेशन को ढूंढने आए हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है, पर अगर तुम किसी के दिमाग के अंदर रहना चाहते हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए है, क्योंकि यहाँ पे कैमरा हीरो नहीं बनता, यहाँ पे कैमरा हीरो के साथ चलता है।